हेलो एवरीवन। कबीर जी का एक दोहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा पर भात। इसका अर्थ यह है कि जैसे पानी के बुलबुले होते हैं वो क्षणभंगुर होते हैं, क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही हमारा मनुष्य का शरीर भी क्षणभंगुर है। और जैसे प्रभात होते ही मतलब सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही हमारा यह शरीर और यह देह एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। ऐसी बहुत सी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से कही है। तो आज का टॉपिक भी यही है। कबीर जी का जन्म 1398 और मृत्यु 1494 में हुई। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का एक अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। कबीर जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है, काशी में परघट भये रामानंद चेताए। कबीर के गुरु के संबंध में यह प्रचलित कथन है कि कबीर को गुरु की तलाश थी। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। विद्वानों का कहना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने अपने दोहे में भी कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पढ़े लिखे न होने के कारण वे स्वयं ग्रंथ नहीं लिख पाते, अतः उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख दिया और कबीर के समस्त विचारों भावों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के कट्टर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को भी वे नहीं मानते थे। कबीर के राम निर्गुण और सगुण के भेद से परे हैं। वास्तव में उन्होंने अपने राम को शास्त्र प्रतिपादित अवतारी, सगुण, वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षक राम से अलग करने के लिए ही निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया। निर्गुण राम जपहु रे भाई। इस निर्गुण शब्द को लेकर भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर का आशय इस शब्द से इतना ही है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। जो सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र है, वही कबीर के निर्गुण राम है और इसे उन्होंने रमता राम नाम दिया है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी मान लेते हैं, तो कभी अपने आप को दास और राम को स्वामी मानते हैं। कभी कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में अपनी माँ मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस, सहज, मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। कबीर जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, अतः इनकी भाषा में सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। तो एक तरह से खिचड़ी है, लेकिन इन्होंने इन भाषाओं का उपयोग किया है जो जनमानस के हृदय को ज़्यादा गहराई तक छूती है। कबीर दास जी की मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। साखी, इसमें ज़्यादातर कबीर दास जी की शिक्षाओं का, सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सबद कबीर दास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है और इसमें उन्होंने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया है। रमैनी, इसमें कबीर दास जी ने अपने कुछ दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है और वहाँ उन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। तो पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, साध मतलब साधु की। तो कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि हमें
किसी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। जाति पूछने से तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हमें उस साधु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि वो जो ज्ञान हमें देंगे वही हमारे लिए और मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। मोल करो तलवार का। मोल मतलब मूल्य, तलवार मतलब तलवार। तो हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो हम किसका मूल्य देते हैं? तलवार का देते हैं। पड़ा रहन दो म्यान। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी रहती है। तो जिसमें तलवार रखी रहती है मतलब म्यान, वो उसके रंग रूप को हम देखकर तलवार नहीं खरीदते हैं। हम ये देखकर तलवार खरीदते हैं कि उसमें धार कितनी है। तो तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है। तलवार की जो म्यान है वो कितनी सुंदर है ये देखने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। उसकी धार, उसकी मजबूती ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, उसकी कौन सी जाति है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। मतलब यदि हमारा किसी से झगड़ा हो जाए और वह व्यक्ति हमें अपशब्द कह रहा हो, गाली दे रहा हो, तो कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है। जब गारी आवत मतलब आती है तो वह एक ही होती है, लेकिन उल्टत मतलब यदि हमने पलट कर जवाब दे दिया, होई अनेक, तो वो अनेक हो जाती है, क्योंकि दोनों गुस्से में रहते हैं, दोनों क्रोध में रहते हैं। तो अगर किसी ने एक अपशब्द कहा तो दूसरा बहुत सारे अपशब्द कहता है, अनेक अपशब्द कहता है। कह कबीर नहीं उलटिए। तो कबीरदास जी हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ऐसा प्रत्युत्तर मतलब उत्तर नहीं देना चाहिए, उलटना नहीं चाहिए, पलट का जवाब नहीं देना चाहिए। वही एक ही की एक, तो उसने जो अपशब्द कहा है वह एक ही अपशब्द रह जाएगा और झगड़ा या बहस आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ हमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है, हमें चुप रहना चाहिए ताकि झगड़ा आगे ना बढ़े, और यही भले लोगों की पहचान होती है। आगे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मतलब माला जो होती है वो कर मतलब हाथ में, फिरे मतलब फिरती है। तो माला तो हाथ में फिरती है, जीभी फिरे मुख माही। जीभ जो होती है, टंग जो होती है वो मुख में फिरती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ मतलब हमारा मन तो दहु दसों दिसी मतलब दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमिरन नाही। इसे तो हम ईश्वर की आराधना, सुमिरन मतलब ईश्वर की आराधना नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं ढोंगी जो जप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं और जीभ द्वारा नाम स्मरण भी करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मन होता है वो ईश्वर के प्रति नहीं समर्पित होता है, बल्कि दसों दिशाओं में चारों तरफ घूमता रहता है। धन में और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, इन सब में उसका मन उलझा रहता है। तो यहाँ कबीरदास जी हमें सीख दे रहे हैं कि इन सब पाखंडों की आवश्यकता नहीं है। आप माला अगर अपनी उंगली में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम का स्मरण भी करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन ही ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होकर सारी दिशाओं में, दसों दिशाओं में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, यदि ईश्वर में हमने मन ही नहीं लगाया, तो ये जो सारा हम जप कर रहे हैं, जो ये आडंबर कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। तो ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ये ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। मन हमें अपना ईश्वर में लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का मन देखते हैं, आडंबर नहीं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास की निंदा मत करिए जो पाँव मतलब पाँव के तले के नीचे होती है। घास को हम लोग क्या करते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं और अपने पैरों से उसे रौंदते रहते हैं। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। मतलब जब उड़कर यह हमारे आँखों में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट देता है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ यह है, हमें समाज में किसी को भी
जाति पाति, ऊंच नीच या किसी अन्य रंग रूप इस तरह के भेदभाव से छोटा समझकर, तुच्छ समझकर उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि समय आया तो यह जैसे घास का तिनका अगर हमारी आँख में आए तो हमें कितना कष्ट देता है, वैसे ही कमज़ोर व्यक्ति को सताने पर उसका जब वक्त आएगा तो वह इस बात को भूलेगा नहीं। और जैसे घास का तिनका अगर आँखों में गिर जाए तो आँखों को कितना कष्ट देता है, वैसे ही ये इंसान कभी भी आपको कष्ट दे सकता है। आगे, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग मतलब संसार। इस संसार में हमारा कोई बैरी मतलब दुश्मन नहीं है। अगर जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम अपने आपा मतलब अहंकार को छोड़ दें और सब पर दया करें तो इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, यह अहंकार ही होता है जो किसी को किसी का शत्रु बना देता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि मन को वह शीतल और शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अगर अहंकार ही नहीं होगा तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, सभी हमारे मित्र बन जाएंगे। अतः हमें अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो कैसी लगी कबीर की साखियाँ आप लोगों को? ये पाठ आप लोगों को केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है, लागू भी करना है इन बातों को। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और ये बिल्कुल फ्री है, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।